सपना जो ना हो सका अपना। क्या अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं ना कि यार छोड़ो नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा अगर नहीं 4 व्हीलर नहीं भी आएगा तो क्या हो जाएगा अगर ये नहीं भी होगा तो। बहुत लोगों के पास तो आप जाते होंगे तो एक पर एक डायलॉग भी मिलता होगा, अरे संतोषम परम सुखम। क्या लेकिन संतोषम परम सुखम का लोग मतलब बदलते हैं। संतोषम परम सुखम का मतलब क्या है? संतोषम परम सुखम का मतलब है कि आप जिस जगह पे हैं वहां पे किसी से जलिए मत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को तरक्की के रास्ते पे जाने से ही रोक दीजिए। अगर आप आज के टाइम में जिस तरह से संतोषम परम सुखम का लोग मतलब बना दिए हैं, अगर इसी तरह का यही अगर हमारे देश का कि हर नौजवान का हर एक इंसान का मकसद बन जाए तो हमारा देश नीचे से सबसे पहले पायदान पे आ जाएगा। आज संतोषम परम सुखम ही अगर दुनिया का मकसद हो जाता तो आज जिस खूबसूरत दुनिया में हम जी रहे हैं वो नहीं जी पाते। आप इस बल्ब में जी रहे हैं, इस रोशनी के अंदर जी रहे हैं, ये किसी न किसी एक सपने देखने वाले ताकत के इंसान के अंदर है, इंसान के कारण। आज हम एक खूबसूरत सी गाड़ी पे चलते हैं उसी कारण से। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोड़ो यार संतोषम परम सुखम क्या जरूरत है। तो संतोषम परम सुखम सर तब तो नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। दाल रोटी खा के भी, नमक तेल रोटी खा के भी तो जिंदगी चल जाती है। क्या जरूरत है पक्के के मकान को बनाने का, झोपड़ी में तो जिंदगी चल जाती है। आज अगर कोई अगर ऐसा ही अगर सोच है तो आप अगर इस दुनिया में नहीं आते फिर भी तो दुनिया चली जाती। लेकिन फिर भी लोग ये क्या करते हैं, अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि अरे यार क्या जरूरत है। लेकिन जितना ताकत वो इस चीज को सोचने में गुजारते हैं क्या जरूरत है, उतना ही ताकत वो इस चीज को सोचने में क्यों नहीं गुजारते कि क्या हम करें जो इस चीज को हम पा गए। एक बार की बात हम बताते हैं अपनी बात। एक बार एक जगह पे हम प्लान देने गए, तो प्लान देने गए तो एक आदमी को प्लान दिला रहा था, तो बोला कि हमको पैसा का जरूरत नहीं, क्यों करें ये बिजनेस। हम बोले कि सर, अब पटा सा सवाल था, बोले कि सर एक काम कीजिए 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए कीजिए। तो वो बोला कि यार पैसा का जरूरत ही नहीं है, क्यों करें ये बिजनेस। हम बोले कि सर 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए कीजिए ना। तो वो इरिटेट हो गया थोड़ा, बोला कि यार हम बोल रहे हैं पैसा का जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए कीजिए। हम बोले कि सर 100 करोड़ रुपया कमाइएगा और उसको जाकर डोनेट कर दीजिएगा। लेकिन सोचिए 100 करोड़ रुपया कमाने वाला इंसान कैसा होगा। 100 करोड़ रुपया कमाने वाले इंसान के अंदर काबिलियत क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी। उस काबिलियत उस क्वालिटी को कमाने के लिए 100 करोड़ रुपया कमाइए और उसको डोनेट कर दीजिए, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है कि वो 100 करोड़ रुपया कमा पाए। आज एक ही चीज है, उस क्वालिटी को कमाने के लिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। अंबानी ग्रुप को पैसे की जरूरत है क्या? नहीं। आज भी अगर वो बैठ जाए तो कई पुश्तें उनकी खाएंगी, लेकिन फिर भी आज मुकेश अंबानी आज भी 10 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काबिलियत को बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, आज कुछ समय पहले यूरोप टूर हुआ था। यूरोप में गए थे सर हम, और यूरोप में जहां जहां देखे एकदम बर्फ का चादर बिछा हुआ था। रोड पे बर्फ, जहां जहां देखे वहां वहां बर्फ। ये हर एक तालाब जो है बर्फ बन चुका था। लेकिन एक चीज को बर्फ बनते हुए हम नहीं देखे। जानते हैं किसको? बहते हुए पानी को। यानी कि जब इंसान शांत हो जाए, रुक जाए, तो कोई भी सिचुएशन उसके वजूद, उसके अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। लेकिन अगर हम बहते रहे तो चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे कॉम्प्लिकेशन जो भी हो, लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व को छू नहीं सकती है। इसलिए हमेशा बहने की कोशिश कीजिए, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जहां सर हम संतुष्ट हैं, हम बोले कि सर आप संतुष्ट हैं, लेकिन वाइफ का भी तो सपना होगा। नहीं, मेरी वाइफ भी समझ चुकी है, मेरा बच्चा भी समझ चुका है, एकदम संतुष्ट है। हम बोले कि सर एक्चुअली में अगर गौर कीजिए तो वाइफ ये नहीं समझी है कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए। वाइफ ये समझ चुकी है कि यार इस बंदे से इससे ज्यादा का उम्मीदें नहीं कर सकते, तो सिंपल कहीं पे संतुष्ट हो जाते हैं। आज एक ही चीज है कि कौन ऐसी लेडीज है जिसको महंगी साड़ी नहीं पसंद है, जिसको ज्वेलरी नहीं पसंद है। इधर लेडीज तो है, किसी को नहीं पसंद है क्या? होटल में जाना नहीं पसंद हो, फॉरेन कंट्री घूमना नहीं पसंद हो, हर किसी को पसंद होता है। आज एक ही चीज है, जब मेरी भी शादी जिससे हुई, उस लड़की के भी बहुत सारे सपने थे,
वो भी लड़की जिस समय मेरे से शादी नहीं होगी उस समय तो बहुत सारी सोच होगी, यार जिससे मेरी शादी होगी उसके साथ ऐसे घूमेंगे, वहां जाएंगे, ऐसी जिंदगी होगी, इतना पैसा होगा, बहुत सारा सोच हर किसी का होता है। लेकिन जब वो लड़की मेरे जिंदगी में आई तो अपने हर सपने को मार दी, अपने हर सिचुएशन को मैनेज करते हुए मेरे अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को मैनेज करने को तैयार हो गई। लेकिन एक चीज तो है कि अगर एक लड़की मेरे कारण अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे सपने को मारकर चलने को तैयार हो सकती है, तो क्या उस लड़की के सपने को पूरा करने के लिए 4 साल की कोशिश करने को हम तैयार नहीं हो सकते? 4 साल की कोशिश, विश्वास कीजिए, आपके सपने पूरे करेंगे, आपके परिवार के सपने पूरे करेंगे, आपके माँ बाप आपके बच्चे के सपने पूरे करेंगे। आप अपने बच्चे के लिए सुपर हीरो होंगे तो अपने माँ बाप, आपके माँ बाप आप ही के पीठ पे थपथपाएंगे और बोलेंगे मुझे अपने बेटे पे नाज है। और ये काम मैंने किया है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे क्या जरूरत है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, 1 कट्ठा बेच 1 बीघा बेच देंगे तो इतना हो जाएगा, 1 बीघा बेच देंगे तो 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, उसी से जिंदगी चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए वो बेचना। लेकिन कभी उस माँ बाप से, उस दादाजी से पूछ के देखिए कि पापा मैं इस जमीन को बेच दूं, और तब देखिए उन्हें वो पूरा समय याद आएगा, यार उसी 1 कट्ठा जमीन को खरीदने के लिए कितना मेहनत किए थे, कितना मैनेज करके वो 1 कट्ठा जमीन खरीदाया था। और आज आप कितने आसानी से बोल रहे हैं कि यार उस जमीन को बेच दे। आज कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे, पूरी दुनिया भरी पड़ी है जहां पे लोग ये बोले, बच्चे बोलते हैं अरे मेरे पापा के पास ये है, मेरे दादाजी के पास ये है, मेरे पास इतना जमीन है, मेरे पास इतना जायदाद है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मजा कब है? मजा उस समय नहीं जब आपको अपने माँ बाप पे फक्र हो, मजा उस समय है जब जिंदगी का कोई ऐसा वक्त आए और आपके माँ बाप को आपके ऊपर फक्र हो, और वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता है। आज कहा जाता है कि माँ बाप का कर्ज बच्चा कभी अदा नहीं कर सकता है, लेकिन एक वक्त में वो कुछ हद तक अदा होता है, और वो वक्त उस समय का होता है जब पापा को ये बोलना पड़ जाए कि मुझे अपने बेटे पे नाज है। और हर बच्चे को अपनी जिंदगी में एक बार की इसकी कोशिश तो करनी चाहिए। आज एक वक्त था, अपने ही मोहल्ले में अपने डैडी के नाम से जाने जाते थे, श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव जी के लड़के हैं, श्रीवास्तव जी के लड़के हैं। लेकिन आज उसी शहर में मेरे नाम से मेरा पूरा खानदान जाना जाता है। ये मेरे माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात है। खुशकिस्मत थे हम कि उस समय मेरे जुबान से ना नहीं निकला। अगर एक बार ना निकल जाता तो आज ये जिंदगी शायद सपने में भी कहीं नहीं आ पाती, और कभी भी इस जिंदगी को जी नहीं पाता। तो आप भी वो खुशकिस्मत इंसान है जिनके जुबान से ना नहीं निकला। आप चलने की सोच बनाए हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज कहेंगे, इस बिजनेस में कुछ नहीं, अपने दम पे, अपने अंदर क्वालिटी भर के 10,000 का टीम बोला गया होगा ना, सभी लोग बोले होंगे डायमंड बनना है। हम बोलते हैं सर डायमंड मत बनिए, पर्ल बन जाइए। 500 का टीम बना दीजिए और उसके बाद रास्ता कैसे स्मूथ होता चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जो मुश्किल आएगा, जितनी परेशानी आएगी, पर्ल बनने तक आएगी, उसके बाद परेशानी नहीं आने वाली। और सोचिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहां 10,000 सोच रहे थे 500 पे आ गए। इससे बड़ा टेंशन का निश्चित हो सकते हैं क्या? तो बस कैसे हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये सब कुछ सबसे पहले मेरी सोच में आया। और इस सोच को बदला कैसे? इस सोच को बदला इस सोसाइटी ने, इस समाज ने, इस सिस्टम ने। क्योंकि याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी बदलती है तो जिंदगी बदलने के पहले अपने सोसाइटी को बदलना पड़ता है। सोसाइटी बदलिएगा तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। तो जिंदगी को बदलना है तो पहले सोसाइटी को बदलिए। जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त आप इन लोगों के सोच के साथ गुजारिएगा, ऑटोमेटिक सोच बदलेगी और दिशा जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं। वहां साइंटिफिक रूप से यह प्रूफ कर दिया जाएगा कि कैसे सोसाइटी को बदलने से आपकी सोच बदलती है और जिंदगी बदल जाती है। साइंस भी इस चीज को प्रूफ कर चुका है।